Hello students, now we are going to discuss inward looking trade strategy, which is means the import substitution strategy. तो स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी है जो हमने अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अडॉप्ट की, तो पहले तो आपको ये जो फॉरेन ट्रेड है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है. व्हाट इज़ द फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड मीन्स इफ़ द different countries engage in a such trading in which the countries sell or purchase articles from each other. मतलब क्या, जो कंट्रीज़ हैं आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, एक कंट्री का प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में जाता है, तो ये आपके पास फॉरेन ट्रेडिंग कहलाता है. ओके, तो फॉरेन ट्रेडिंग में थोड़ा सा हम ये समझ लें कि इसका फ़ायदा क्या होता है. तो फॉरेन ट्रेड जो है हमारे पास, इससे फ़ायदा ये है कि हमारी कंट्री को हम वो जो आर्टिकल्स हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो हमें यहाँ यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं. और दूसरा ये कि जो आर्टिकल्स हम क्या करते हैं, एक्सेस जो हमारे पास प्रोड्यूस हैं, उनके लिए हमें जो मार्केट है वो एज इंटरनेशनल मार्केट हमें मिल जाता है, जिससे हम वो क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उसको सेल आउट करके हम नुकसान से बच सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड पॉलिसी है इसको हमने क्यों एडॉप्ट किया. देखिए 1990 वो जो हमारे पास 1990 से पहले हमने जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, मीन्स ये हमने 5 प्लानिंग जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, 5 ईयर प्लानिंग जो पॉलिसीज़ 1950 में हमने यूज़ की, कि फ़र्स्ट पॉलिसी से लेकर जो हमने यहाँ पर 12th जो पॉलिसी जो कंप्लीट की हैं, उनके थ्रू हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है हमारी इकोनॉमी को. तो ये जो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आगे बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें हम पहले ये देख लें कि इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड पॉलिसी है वो क्या है. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये पॉलिसी है, इसका नाम ही आपको दिख रहा है कि हमने इसे क्या कहा है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी. मतलब ये है क्या, ये है हमारे पास कि जो हम आर्टिकल अपनी कंट्री में क्या करते हैं, कंटिन्यू इंपोर्ट कर रहे हैं. अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारी जो करेंसी है वो अब्रॉड जा रही है. तो इससे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे जो बैलेंसेस हैं वो अपोजिट होने लगते हैं. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या किया कि जो प्रोडक्शन हम क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे, हमने उस प्रोडक्शन को अपनी कंट्री में जो है प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग किया. क्या हमने जो आर्टिकल जो हम मंगा रहे हैं कंटिन्यू, हमने क्या किया कि उसकी टेक्नोलॉजी को ही इंपोर्ट कर लिया. हमने इंपोर्ट कर लिया का मतलब है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो हम आर्टिकल अपनी कंट्री में बना रहे थे, ओके, वो आर्टिकल हमने कहाँ यूज़ किए, जो इंपोर्ट कर रहे हैं आर्टिकल उनकी जगह. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल नहीं बनते थे तभी हम उसको इंपोर्ट करते थे. तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो इंपोर्ट की हुई आर्टिकल्स हैं उनकी जगह ले सकें. तो इसके लिए हमने अपने जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, और हमने जो प्रोडक्शन था अपनी कंट्री में बनाना शुरू किया. तो हमारे पास क्या है, क्या हमने उस प्रोडक्शन को जो कि हम इंपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्री में स्टार्ट कर दिया. और जो स्टार्ट किया उससे हमें क्या हुआ, उससे हुआ ये कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा था उसमें हमने क्या काम किया कि उसमें रोक लगा दी, उसको स्टॉप किया. यही नहीं, हमने जो आर्टिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करे उन आर्टिकल्स के बेस पर हमने जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाया. तो कहने का मीन केवल इतना होता है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है,
ये जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, या इसी को हम बोल रहे हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटजी है हमारे पास, इसका मीनिंग है कि हम अपनी कंट्री में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें जिससे कि हम अपनी कंट्री में उनका प्रोडक्शन करें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने उसके लिए ऐसा ही किया, हमने ये पॉलिसी अपनी चेंज की और पॉलिसी में इंपोर्ट की जगह हमने क्या इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लिया, जिससे वो हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्री है वो सेटअप हुआ। ओके, अब हमने इंपोर्ट किया और हमने अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारे पास जो अर्ली एज में था वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं था। इसीलिए हमने क्या काम किया कि उस प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हमने एक और इसके साथ एक पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें हमने क्या किया कि अपना जो प्रोडक्शन था वो प्रोटेक्टिव हो सके। किससे? जो हमारे पास बाहर के आर्टिकल्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू किया तो वो प्रोडक्शन कैसे किया कि हमारा जो इनिशियली जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब सूटेबल कह सकती हैं या बहुत अच्छा नहीं था, तो बाहर का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा था। ओके, तो फॉरेन जो एक्सचेंज था, अगर हम ये प्रोडक्शन कर भी रहे हैं और हम उस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन मार्केट में सेल नहीं होगा, नहीं बिकेगा। उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन करने के बावजूद भी हमारी करेंसी जो है वो एब्रॉड जाती रहेगी। ओके, तो इसीलिए हमने क्या काम किया कि अपने प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट भी किया। अब प्रोटेक्ट करने का जो हमारे पास जो तरीका है उसमें हमने क्या काम किया कि जो इंटरनेशनल जो हमारे पास क्या है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो हमारे पास पॉलिसीज़ रहती हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहता है कि हम जो टैरिफ पॉलिसी की हम बात करते हैं, ये जो टैरिफ पॉलिसी हम देख रहे हैं कि टैरिफ पॉलिसी क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि अपने जो प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह से एक चीज़ ये अडॉप्ट करते हैं। पहला देखिए, प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अपने यहाँ टैरिफ, और ये टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो हम ड्यूटी लगाते हैं वो हमारे पास रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्शन, अपने जो प्रोडक्शन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम डायरेक्टली जो क्या काम हम कर रहे हैं कि टैरिफ पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो ड्यूटी है, जो इंपोर्ट जो हमारे पास है, तो डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी। ओके, ऑफरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। किसके वजह से हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, हम जो इंपोर्ट ड्यूटी होती हैं हम उन्हें बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि फ़ॉरेन जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉस्टली हो जाते हैं और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो सस्ता हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम एक कंपैरेटिव देखते हैं कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि इनिशियली स्टेज में वो प्रोडक्शन उतना कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना फॉरेन है। लेकिन हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसके बीच में एक गैप क्रिएट कर देते हैं कि फ़ॉरेन जो आर्टिकल्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और जो हमारे डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं वो सस्ते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे जो डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं उनकी डिमांड बनी रहती है और वो डिमांड में आपके पास लाए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल्स हम इंपोर्ट करते थे उनके लिए हम कंट्री में ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। ओके, और उसे जो है हम फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन जो पॉलिसी है वो हम उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। पहला तो आपने ये देख लिया कि जो हमारे पास जो इंपोर्ट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, हम जो है हैवी ड्यूटी लगा लेते हैं। और जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास क्या रहता है, एक हमारे पास जो रहता है वो रहता है क्या, कोटास। ये देखिए जो हमारे पास ये कोटा है, ये कोटास को भी हम यूज़ करते हैं। इसका मीन क्या है कि हम क्या करते हैं
गवर्नमेंट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट जो होती है, जो हम डिफरेंट कंट्रीज से हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स को मंगा रहे हैं, उन आर्टिकल्स के लिए कोटा यानी कि उसकी लिमिट को हम फिक्स कर देते हैं जो हमारी नीड के हिसाब से होती है। तो जिससे हमारे पास क्या होता है, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसको एनकरेजमेंट मिलता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो आपकी अब कंट्री में ही क्या होते हैं, वो बनने लगते हैं। ये इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपकी कंट्री में बनने लगते हैं। किसके थ्रू? ये जो इंपोर्ट जो हमारे पास होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो प्रमोशन होता है। किसके थ्रू होता है? जो हम प्रोटेक्शन करते हैं, किससे? जो फॉरेन कंपटीशन से हम प्रोटेक्शन करते हैं, उससे हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ये जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास बढ़ जाता है। तो ये जो दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस जो हम प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हमें जो है जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो हमारे बाहर जा रहा था अब वो रुक जाता है, और बल्कि हम जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन करेंसी को रिसीव कर लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास, इसे हम बोल देते हैं कि ये इंपोर्ट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन या जो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड जो हमारे पास क्या है, इनवर्ड जिसे हम बोलते हैं लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ये हमारे पास क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, या हम कहते हैं ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। ओके, ये आपको समझ में आया। बाकी हम इसके बैड और जो आपके गुड इफ़ेक्ट हैं वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो